नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है भी आपके फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। तो दोस्तों, आज भी आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, ठीक है, क्लासेस को लेकर। ऐसा हुआ, कुछ बच्चे ऐसे थे भी हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट थे, तो उनके लिए क्या कि उनके लिए भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसके चलते हमारी जो वीडियोज़ थी वो चैप्टर वाइज आ रही थी। तो मैंने क्या काम किया है, कुछ क्लासेस का शेड्यूल बनाया है, ठीक है, आप एक बार उसको देख लीजिए। तो भाई अब मैं आपको क्लासेस समझा देता हूँ, थोड़ा गौर देना हो इस पर कि देखो, क्लासेस दो प्रकार से आनी है। देखो, एक तो रहेगा अपना प्रैक्टिस बैच, दूसरा रहेगा आपका रेगुलर बैच। रेगुलर बैच मतलब चैप्टर वाइज बैच, और एक अपना प्रैक्टिस बैच। अब पहले रेगुलर बैच की बात करते हैं। रेगुलर बैच में क्या होगा, देखो, रेगुलर बैच में एक मैथ का चैप्टर फिनिश होगा और दूसरा होगा रीजनिंग का चैप्टर। रेगुलर बैच में एक मैथ का चैप्टर फिनिश होगा, जैसे ही मैथ का चैप्टर फिनिश होगा फिर शुरू होगा रीजनिंग का चैप्टर। क्लियर है भाई? किन के लिए? जो बच्चे नए हैं और जिन्होंने जो चैप्टर नहीं किया वो यहाँ से कर सकता है। अब भैया उनके लिए क्या करें, जो पुराने बच्चे हैं तो उनके लिए अगर गौर दीजिए। देखो, उनके लिए क्या होगा, जिन्होंने चैप्टर कर रखे हैं और जो अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तो इधर देखिए भाई, प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, रीजनिंग का एक सेट आएगा आपके लिए, 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग का सेट आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक सेट 25 क्वेश्चन में से आपको जांचना है कि कितने मेरे ठीक है, कितने मेरे गलत है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगले दिन आपका मैथ का सेट आएगा, यानी एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ। यानी देखा जाए तो एक वीक में संडे का आपका ऑफ रखेंगे, ठीक है। 6 क्लासेस होंगी, 6 क्लास में 3 सेट जाएंगे आपके पास रीजनिंग के, 3 सेट जाएंगे आपके पास मैथ के, ठीक है। और ये आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी। तो भाई अब मैं बता दूं, जिन्होंने कोचिंग कर रखी है पहले, ठीक है, तो वो तो एक काम किए, वो तो अपना प्रैक्टिस बैच को पकड़ें, और जो फ्रेशर्स हैं वो इनको पकड़ें। हाँ, फ्रेशर्स भी इनको जरा देखें, मैं इनमें भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अपना सिलेबस है, यानी एक दिन में 2 क्लासेस मिनिमम आनी ही आनी है, एक तो प्रैक्टिस बैच की, एक रेगुलर बैच की, ठीक है। दोस्तों, आज की जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, आज की क्लास आपने देख ही लिया है पोस्टर में कि आज जो हमारा रहेगा प्रैक्टिस बैच से रहेंगे और 25 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग के होंगे। अब मैं आपको तरीका बता दूं, क्वेश्चन आपके बराबर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो वीडियो को रोक लेना है और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कितने हमारे सही 25 क्वेश्चन होंगे, फिर मैं उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। भाई देखो, आपको वीडियो को रोकना है, मैं टाइम नहीं दे सकता आपको, एक टाइम या दो 1 मिनट या 2 मिनट आपको रोक के वो अपना सॉल्व करने है, और यदि कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर मेरे पास सॉल्यूशन देख लेना है। क्लियर अभी? तो चलो भी, टाइम को बगैर देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ भाई, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लगाइए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का तरीका मैं बता दूं आपके पास, आपको लगाने, मेरे क्वेश्चन सारे भी फोन में होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं यहीं से आपको कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप इसको लगाने की कोशिश कीजिए भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में से अलग को बताइए। तो डियर, यहां आपको करना क्या है कि इसमें एक चीज अलग है, ठीक है। तो देखो, यहां आपको जेजी दे रखा है, जेजी दे रखा है, आरएन दे रखा है, ठीक है। इनके लिए जरूरी क्या है, इनके लिए आपको एक अलग बताना है। इनके लिए डियर जरूरी है कि आपके जो भी अल्फाबेट्स उनके पहले से वैल्यू याद है। जैसे कि देखो, जी 10 पर है, जी 7 पर है, आर 18 पर है, एन और 14 नंबर पर है। तो उसके लिए जो पुराने हैं इसको आराम से कर सकते हैं, जो नए हैं कोई दिक्कत नहीं, कोडिंग डिकोडिंग उस बैच में चलाऊंगा, जब आप देख लेना। तो भी आप देखिए, यहाँ लॉजिक बताता हूं मैं इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है। आप देखो, जे और जी को देखिए, आप जे जी को देखिए, देखो 10 पैर है और ये 7 पैर है, अंतर कितना आया? 3। अंतर कितना आया? 3। और बाकी में देख लीजिए आप, बाकी में सब में 4-4 का अंतर है, बाकी सब में 4-4 का अंतर है। तो यही इस क्वेश्चन में लॉजिक था, ठीक है, यही इसमें अलग हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको लगाने की फटाफट कोशिश कीजिए।
ये मैं बता दूं, इसमें जो 22 नंबर है ये 15 है भाई। ये जो 22 नंबर बन रहा है ना आपका, ये सी, ये 15 है। लॉजिक देख लीजिए। तो भाई एक तो नंबर हो गया आपका 22, एक नंबर 22 हो गया, एक नंबर आपका 12 होगा, एक नंबर आपका 15 हो गया, एक नंबर आपका 18 हो गया। डियर आराम से लॉजिक क्या लगेगा इसमें, आराम से लगा सकते हैं कि भैया एक बात बताइए, देखो अलग बताना है तीनों में। देखो ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, ये वाली संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है डियर ए। आगे होगी बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको लगाने की फटाफट कोशिश कीजिए। फटाफट लगाते रहिए भी क्वेश्चन को, मुझे बताते रहिए क्वेश्चन को, लगाते रहिए कितने, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस बैच है, फटाफट प्रैक्टिस बैच करेंगे बहुत ही जल्दी से। 25 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा टाइम भी हम इसमें ना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है, पत्र है, एसएमएस है। देखो सारी चीज, जितनी चीज है ना वो फिजिकली है, लेकिन जो एसएमएस है ना वो एक डिजिटली है। एसएमएस एक डिजिटली प्रोसेस होता है, बाकी सेंड करने, बाकी सारे इसमें क्या होते हैं, फिजिकली प्रोसेस होते हैं, यानी पत्र व्यवहार रूप से उनको भेजा जाता है। इसका आंसर होने वाला है डियर डी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए फटाफट से। डीमो, DMIO। चलो जी देखो फटाफट भी क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अभी कोडिंग डिकोडिंग में भी पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा गौर दीजिए भी स्पीच पर। क्वेश्चन है आपके सामने, ये है JUVR। तो देखो इतना तो जरूरी है डियर कि पहला यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होगा। अब जरा ऑप्शन में चेक कीजिए, लेकिन गलती होगी ऑप्शन में, तो सब में भैया पहले में जी है। चलो ठीक है। देखो दूसरा जो लेटर है वह अंत से दूसरा है, दूसरा लेटर अंत से दूसरा है। जरा ऑप्शन में चेक कीजिए अंत से दूसरा कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपके सामने बनना है, वो है सी। आंसर आ जाए इसका JVUR इसका आंसर बनने वाला है। आंसर क्या बनने वाला है, JVUR इसका आंसर बनने वाला है। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही। कोडिंग का क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके इस पर, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, इसको लगाने की आप फटाफट कोशिश कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फ्रेंच, फ्रांस, तो डच। मतलब मैं बता दूं, फ्रेंच जो है ना डियर वो फ्रेंच लैंग्वेज है, कौन से देश की, फ्रेंच लैंग्वेज है फ्रांस के। तो डच कौन सी की है डियर, डच हॉलैंड की है, ठीक है। डच आपकी हॉलैंड की है। इसका आंसर बनने वाला है। बहुत ही फटाफट से क्वेश्चन लग गया। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए फटाफट, इसको आप लगाने की कोशिश कीजिए। बस वीडियो को रोक लिया करो, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लेते हो, लेकिन जल्दी लगाया करो, क्वेश्चनों को रोक लिया करो, बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 के लिए भैया 19 लिख रहा है, 4 के लिए 19 लिख रहा है। तो भैया 7 के लिए कितना लिखेगा। 7 के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 के लिए 19, देखो 4 से कुछ ऐसा गुणा कीजिए, 4 में कुछ भी कीजिए 19 आ जाए। देखो 4 दिया 12, 4 दिया 12 और 7 19 होता है। तो 7 दिया 21, 7 दिया 21 या 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 3, तो 7 चौके 28 प्लस 3 भैया 31 आना चाहिए, जो ऑप्शन में भी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्यूब या कोई वर्ग या कोई ऐसा लग रहा होगा, 4 चौके 16 यानी 4 का वर्ग कीजिए प्लस में 3 कीजिए, क्योंकि 19 होता है। तो भाई 7 का वर्ग कीजिए प्लस में 3 कीजिए, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, यानी बाद में 2 आना चाहिए। आंसर नंबर आपका ए आ गया, क्योंकि 52 इसका आंसर होने वाला है। आंसर कहाँ है भाई, आंसर बन गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको फटाफट से लगा लीजिए भाई। फटाफट करनी है भाई प्रैक्टिस जैसे एग्जाम में करते हैं, जैसे एग्जाम में कोशिश करते हैं फटाफट लाएंगे। 25 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर। हाँ जी देख लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर। भैया क्वेश्चन नंबर क्या, इसको बोलते हैं डियर एनालॉजी। मतलब मैं बता दूं ये क्या बोलता है, ये इसका मतलब ए
बी, मतलब ए का जो बी से संबंध है, ए का जो बी से संबंध है, ठीक है, याद रखना वही संबंध सी का किससे होगा, ए के बाद बी आता है, सी के बाद डी, इसको एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। एनालॉजी मतलब समरूप, तो ऐसे बोल सकते हैं कि भैया एक दूसरे का जो रिलेशन है उससे अगला रिलेशन कैसे होगा। चलो देख लेते हैं, बड़े सिंपल है। पुस्तक मतलब पुस्तकालय, पुस्तक मतलब पुस्तकालय, इसका मतलब जो पुस्तक है वो कहाँ रखी जाती है, पुस्तक में। पुस्तक आपको कहाँ पाई जाती है, पुस्तकालय में। हाँ जी, तो वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं डियर, वृक्ष तो हमको कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, वृक्ष पाए जाते हैं हमको वनों में, वनों में वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, वनों में वृक्ष पाए जाते हैं। इसका आंसर बनने वाला है डियर डी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको लगाने की फटाफट कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। स्टोव, स्टोव EVOTS कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखो गौर से देखना। स्टोव को उल्टा लिख रखा है स्टोव, स्टोव का अन्य आप करना क्या, आपको रिपोर्ट को उल्टा लिखना है। तो देखो साइड से मैं पढ़ूंगा ना, देखो REPORT, रिपोर्ट का उल्टा, तो मुझे पता है ट्रॉप में पढ़ूंगा मैं। ऑप्शन में ट्रॉप का ढूंढ लेते हैं, ट्रॉप के 2 ऑप्शन है, सी और बी। लेकिन डियर बाद में तो बी में ही आ रहा है ना, बाद में आप चेक ले, बी में ही आ रहा है, इसका आंसर होने वाला है बी। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इन चीज़ों में, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। लगाइए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लगाइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 को लगाने की कोशिश कीजिए फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, चलो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। गौर फरमाइएगा डियर, 5 मित्र, 1 2 3 4 5, दक्षिण दिशा में मुंह करते, उत्तर दिशा में बैठते, तो याद रखना इनका दायां मेरा दायां होता, इनका बायां मेरा बायां होता। 5 मित्र दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे तो इनका बायां मेरा दायां, ठीक है, और इनका दायां मेरा बायां हो जाएगा। चलो जी करते हैं आंसर को। बैठे हैं उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। गौर देना, मोहन जो है, मोहन बालू और राजू के बीच में है, मोहन बालू और राजू के बीच में है। राजू प्रवीण के ठीक दाएं है, राजू प्रवीण के, इधर को करते हैं भाई, राजू जो है ना वो प्रवीण के ठीक दाएं है, तो इधर मेरा दाएं है, इसका यानी प्रवीण के ठीक दाएं हो गया राजू, राजू प्रवीण के ठीक दाएं हो गया। और इसी तरह अमित बालू के दाएं हैं, इसी तरह अमित बालू के दाएं हैं, अमित बालू के दाएं हैं, मेरा दायां इधर है ना, तो बालू का दायां इधर हो जाएगा, यानी अमित आपका होगा यहाँ, अमित आपका होगा यहाँ। तो ये बैठ गए सारे के सारे। अब पूछ क्या रहा है भाई, तो सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर कौन है, मतलब मेरा दायां इधर होगा, ठीक है, लेकिन उसका दायां उधर होगा, तो इसका आंसर आएगा डियर अमित। इसका आंसर बनेगा मेरे भाई अमित। अमित ऑप्शन उत्तर नंबर ए में दे रखा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को लगाइए, अच्छा क्वेश्चन, इसको लगाने की कोशिश कीजिए फटाफट वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर 10 को लगाइए, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 को मैं थोड़ा लिख देता हूँ आपके सामने ताकि आप समझो। 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 3 है, 2 के लिए 0 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 6 है और 5 के लिए 9 है। तो 6 के लिए तो छोड़ दो, 7 के लिए हमको बताना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो भी देख लेते हैं। देखो डियर लॉजिक देखना, देखो 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ 6 होगा लेकिन 6 नहीं दे रखा, तो देख लीजिए 0 में +3 कर दिया, 3 में +3 कर दिया, यहाँ भी +3 कर दिया। अच्छा 6 होता तो 9 और 3 12 होता, लेकिन 6 नहीं है डियर, 7 है ना, तो 12 और 3 15 हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा बी। ये एक सीरीज दे रखी है आपको, ठीक है, सीरीज दे रखी है, आपने कर ली होगी जैसे भी आपने किया होगा। चलो जी अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको फटाफट से लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11 को लगाइए आप।
हाँ जी, देख लीजिए अभी इधर फटाफट। अच्छा, इसमें एक चीज बोली है कि बोर्ड मास के नियम से नहीं बल्कि क्रम अनुसार बोर्ड मास आपको पता होगा भी, ठीक है। बोर्ड मास आपको पता होगा, नियम क्या होगा, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, ऑफ डिवीजन। बोर्ड मास के नियम से क्वेश्चन को नहीं करना, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है। फटाफट देख लीजिए चिन्ह। इसने बोला है कि भाग के लिए ना आप गुणा का चिन्ह लगाइए, भाग के लिए आप गुणा का चिन्ह लगाइए। लो जी, भाग के लिए गुणा का चिन्ह लग गया। और इसने बोला है डियर कि गुणा के लिए आप माइनस का चिन्ह लगाइए। गुणा के लिए आप है ही नहीं गुणा, तो इसने बोला है माइनस के लिए प्लस का चिन्ह लगाइए, माइनस के लिए प्लस का चिन्ह लगाइए, और प्लस के लिए भाग का चिन्ह लगाइए, और प्लस के लिए भाग का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। तो अब देखो अभी, ठीक है, प्लस के लिए भाग का चिन्ह लगा दीजिए भाई। यहाँ प्लस होगा आपका, यहाँ भाग का चिन्ह आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो कैसे करते हैं इसको सॉल्व। देखो 6 डायरेक्ट करना है, 6 अड़ते 48 आ गया, ठीक है। 12 और 8 20 हो गए, और 20 दूनी 40 हो गए, 40/10 हो गए, 0 से 0 खत्म, 4 इसका आंसर आ गया डियर, 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो भी क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12 इसमें मिस है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का क्वेश्चन है। कौन सी सीरीज है? ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, ABCD वाली सीरीज है। इसको लगाने की कोशिश कीजिए, अच्छा लॉजिक लग रहा है, अभी थोड़ा माइंड लगाना है इसमें। देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन है BCD, DBC, EFG, क्या आएगा? HIJ, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि B से D का, D से E का, इसमें वो लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको क्या है इसमें ना डियर। इन दो का और इन दो का रिलेशन है, ठीक है। इसमें इन दो का और इन दो का रिलेशन है। बाकी लॉजिक और भी लग सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो जरा गौर देना। देखो देखो इसने क्या किया है, इसने जो दूसरा अक्षर है वह लास्ट में डाल दिया है, दूसरा अक्षर इसने लास्ट में डाल दिया है। अब जरा गौर देना, आप भी F को लास्ट में डाल दीजिए। क्लियर? अभी पहला अक्षर बीच में डाल दिया है, आप यहाँ पहले अक्षर को डाल दीजिए। क्वेश्चन लास्ट में बाद में EF किस में है भाई, ठीक है, आप देख लीजिए। पहला ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में, ऑप्शन A में, बाद में ये है इसका GEF, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। लॉजिक और भी है, मैंने ऐसे किया, अभी आप आराम से भी कर सकते हो, लॉजिक और भी इसमें लगाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसका आंसर बनेगा भाई A, ठीक है डियर। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कौन सा है इसको हम बोल देते हैं भाई, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग आप इसको बोल सकते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो रीजनिंग में आते हैं और वो मैथ पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। कुछ मैथ के क्वेश्चन अपना मिक्स हो जाते हैं रीजनिंग में। क्या कहता है क्वेश्चन, आपने लगाया होगा भी। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फूल विक्रेता के पास 133 गुलाब थे। हाँ जी, 133 गुलाब थे, 133 गुलाब थे एक फूल विक्रेता के पास। इसने 5/7 बेच दिए। यार 5/7 का मतलब मैथ में समझा रखा है, 7 में से 5 बेच दिए तो 7 में से 2 बचे, 7 में से 2 बचे, मतलब 2/7। भैया काट देना इसको, 7 दूनी 7 एकम 7 आ गया, और 7 नीम 63, और 19 दूनी 38 फूल, इसके 5 बचे, 38 फूल बचे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए भाई। हाँ जी, इस टाइप को देखो, इस चैप्टर को बोलते हैं मेकिंग वर्ड। मेकिंग वर्ड, अनमेकिंग वर्ड। जहां वर्ड बनाया जाता है वहां मेकिंग, जहां नहीं बनता वह है अनमेक। तो इसमें पूछ रहा है कि इंटरडिपेंडेंट से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसको बड़े आराम से करना आप क्वेश्चन। देखो जरा इसमें पहले ऑप्शन को आप देख लीजिए, फटाफट से पहले ऑप्शन को देख लीजिए। देखो पहले ऑप्शन में आपको रिट्रीट यानी ए दे रखा है, और पूरे इंटरडिपेंडेंट है, कहीं भी ए नहीं है। तो इसका मतलब ये भैया ए है ही नहीं, तो कैसे बन सकता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका
ए, यानी रीट्रीट इंटरडिपेंडेंट से नहीं बनाया जा सकता, इसमें कहीं भी आपका ए नहीं है इंटरडिपेंडेंट में, और रीट्रीट में ए दे रखा है, इसलिए यह नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपकी भाई, क्वेश्चन नंबर कथन निष्कर्ष का है, ये थोड़ा मिस है। ठीक है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसको बोलते हैं। ठीक है, लगाइए भी क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं बता दूं कौन सी टाइप, इसको कौन सा चैप्टर बोलते हैं हम, मैं अपनी लैंग्वेज को सेट इन द सीक्वेंस बोलता हूं। सेट इन द सीक्वेंस में मतलब वर्ड को सीक्वेंस में सेट कीजिए। फटाफट देख लीजिए भाई। ठीक है, पहला हो गया, एक हो गया बालक हो गया, दूसरा आपका व्यापार हो गया, दूसरा व्यापार हो गया, तीसरा आपका विवाह हो गया, चौथा आपका शिशु हो गया। ठीक है, और पांचवा आपका शिक्षा हो गया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं ना, ये रियलिटी है भाई। ठीक है, आप इतना याद रखना कि सबसे पहले जो पैदा होगा वह शिशु ही होगा, नहीं सबसे पहले शिशु होगा ना होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले 4 आएगा। यार अब मत देखो, ऑप्शन में देख लो, बस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दे रखा है डी, उसको लगा दीजिए आप, क्योंकि सबसे पहले तो शिशु होगा ना, शिशु के बाद फिर बालक, ठीक है, फिर शिक्षा, फिर अपना व्यापार। तो सबसे पहले मैंने देखा भैया 4 नंबर में मेरा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मैंने आराम से उस ऑप्शन को मैंने अपना लगा दिया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे भाई स्कूल चैनल को फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, और ठीक है, और भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये हमारी जो शुरुआत थी इसको करने की वो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर हो सके, अब क्वेश्चन नंबर आपके इतने हो चुके हैं भाई। अब क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इसको क्या बोलते हैं मैं बता दूं, मिसिंग नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं डियर मिसिंग नंबर। फटाफट वीडियो को रोक के क्वेश्चन को लगाने की स्पीड से कोशिश कीजिए, वीडियो को रोक के फटाफट स्क्रीन से कोशिश कीजिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कैसे भी लगाओ, आपका लगाने का काम है बस। ठीक है, चलो जी फटाफट इस क्वेश्चन को लगा दीजिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलो देख लिया वो क्वेश्चन को गौर से देखो। देखो आपको पता है कि 343 दे रखा है यार, 9 2 से 343 कैसा सकता है। देखो फटाफट 9 - 2 करो, 7 आ गया, 7 का क्यूब 343 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, तो मतलब 8। ठीक है, आपको दे रखा है 22 माइनस का 10 कितना भैया 12, 12 का क्यूब कर दीजिए, 12 का क्यूब कर दीजिए। यार 12 में 2 का अंक है, 2 का क्यूब करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यानी बाद में 8 आना चाहिए, बाद में 8 आना चाहिए। ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ही आपका उत्तर होगा, और चेक करना है तो आप कोई भी दिक्कत नहीं है, 12 का क्यूब करके देख लीजिए, 1728 इसका आंसर आएगा। लेकिन ये लॉजिक पकड़ता हूँ मैं कैसे, देखो मुझे पता है कि 12 आया, 12 में 2 का क्यूब मैंने चेक किया, 8 आया, मैंने अपना आंसर लगा दिया, फटाफट से आंसर इसका लगा दिया। ठीक है, और भाई ये टेक्निक आप में भी होनी चाहिए क्वेश्चन को लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, अभी पासे का क्वेश्चन आराम कई बार सिखा रखा मैंने आपको, फटाफट से लगा दीजिए, पासे का क्वेश्चन है भाई। जो भाई इसको लगा पा रहे हैं ठीक है, नहीं लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा। एक एक चैप्टर मैं आपको, एक एक चैप्टर पर मैं आपको रेगुलर बैच में पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। इसमें से भी आपके 25 में से लगभग 22 से 30 ठीक होंगे ही होंगे, इतना मैं आपको गारंटी देके चलता हूँ। चलिए जी, पासे का क्वेश्चन है भाई, पासे का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। ठीक है, चलो भाई, पासे का क्वेश्चन क्या बोल रहा आपका, 2 है 5 है और ये 1 है, 2 है 5 है और 1 है, और यहाँ इसने बोला 2 है, ठीक है, और ये आपका 3 है, ये आपका 6 है। बिंदी गौर देना। और आपसे पूछा है डियर, आपसे पूछा है इसने कि यदि शीर्ष पर 1 होता तो बताइए नीचे, यानी 1 के विपरीत क्या होगा। चलो गौर दीजिए यार, 1 के विपरीत कभी 2 और 5 तो हो ही ना सके, कभी भी 2 और 5 तो हो ही ना सके, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, ऑप्शन में कट गए ना 2 और 5, आपका ए और डी कट गया, या तो 3 होगा या 6 होगा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या तो 3 होगा या 6 होगा। करना क्या आपको, देखो भैया एक कॉमन कट है, ये कौन सा है, जब एक संख्या कॉमन हो, जब एक कॉमन हो, कॉमन को उठा लीजिए फटाफट और आगे को चलिए। कॉमन के आगे 1 आता है, उसमें क्या आता है 6, तो मतलब 1 के विपरीत 6 आ जाएगा, 1 के विपरीत में 6 आ जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा
सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा क्वेश्चन है? इसको बोलते हैं जी डायग्राम। ठीक है, जो पुराने नए बच्चे बता दूं, इसको डायग्राम बोलते हैं भी। ठीक है, वेन आरेख हिंदी में बोले तो इसको वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, बताइए कौन सा होगा इसमें? कौन सा बनेगा भाई? तो अभी इसमें कौन सा बनने वाला है? इसमें आपका बनने वाला है राजनीतिक कवयित्री और महिलाएं, मतलब कि पॉलिटिक्स भी हो, एक कोई महिला हो, ठीक है, पॉलिटिक्स हो और वो कवि भी हो और वो महिलाएं भी हो। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूं भाई, चलो ये समझो सारे नेता हो गए, पॉलिटिक्स बाद में हो गए, तो यार सारे नेता तो लेडीज हो नहीं सकते, यानी समझे? ठीक है, तो कुछ तो होंगे, ये तो महिलाएं होंगी वो। अब एक बात बताइए, सारी महिलाएं कवियत्री भी नहीं हो सकती और कुछ कवियत्री पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसका जो बनने वाला है ये इसका बनने वाला है, ये जो बनेंगे सब में आपके आ जाएंगे, यानी उसका नंबर ए आपका आने वाला है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर, इसको लगाने की फटाफट कोशिश कीजिए। लगाइए भी क्वेश्चन नंबर 21 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पहले चेक कर लेते हैं भाई। देखो गौर से देखना ऐसी भाई, देखो मुझे पता था कि भैया ये इसको बोलते हैं समरूपता, एनालॉजी। देखो एक तो एनालॉजी वो थी, याद है जब मैंने बोला था कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे देखो, घोड़ा घास, घोड़ा घास तो आदमी, ठीक है, अब यहाँ रोटी या जो भी खाएगा, इसका जो इससे संबंध है वही इसका इससे संबंध है। तो देखिए आप, पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है ना, वो दूसरी तीसरी आकृति संबंध चौथी से होना चाहिए। तो देखो जरा गौर से देखिएगा, पहली आकृति में ये दे रखा है और दूसरी आकृति में आपका ये दो दे रखे हैं ऐसे ऐसे। तो देखो जरा गौर से, पहले इसको एंगल कॉन्सेप्ट से करते हैं। कैसे दिखाता हूँ, देखो देखो 90 डिग्री इसने कौन सा 90 डिग्री इसने राइट घुमाया, इसको 90 डिग्री राइट घुमाया और इसका डबल कर दिया, यानी लॉजिक मिल गया। 90 डिग्री राइट घुमाओ और इसको डबल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ आपको दो पिक्चर दे रखी हैं, 90 डिग्री घुमाया, ठीक है, तो मुझे पता है इसका उत्तर ए बनने वाला है। सिर्फ देखो 90 डिग्री घुमाया तो ए दिखा और उसमें भी डबल कर दिया, इसका मतलब इसका ए बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, ये आपकी अब नॉन वर्बल रीजनिंग चल रही है। देखो वर्बल भी करा रहा हूँ, नॉन वर्बल भी, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कौन सा, इसको बोलते हैं वाटर मिरर इमेजेस को बोलते हैं। ठीक है, लगाइए फटाफट, इसको देख लीजिए आप। चलो जी, कौन सा बना भी इसका, देर गौर दीजिएगा। सबसे पहले एन को आप देखो, तो भी इसमें आपका बनने वाला है डी, इसमें डियर आपका डी बनेगा। ठीक है, इसको आप आराम से कर सकते हो, देख कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहे करने तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब आपको मैं चैप्टर वाइज सिखाऊंगा, रेगुलर बैच में सिखाऊंगा, मैं आपको इन चीज़ों को सिखा देता हूँ भाई। इनको मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो बच्चों के लिए है, ठीक है, जो हमारे थोड़े से पुराने बच्चे हैं, ताकि वो उनकी प्रैक्टिस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका है, क्वेश्चन नंबर अगला लगाइए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभी, ठीक है, कंप्लीट पिक्चर विद द पार्ट। ठीक है, कंप्लीट पिक्चर विद द पार्ट, यानी उस पार्ट के साथ इस पिक्चर को कंप्लीट कीजिए। फटाफट से इसको लगाने की कोशिश कीजिए। तो देख ले, देखो आपको देखना कैसे, देखो आपको उस पिक्चर में ये चीज़ दिख रही है एक बीच में, पहले ये देखो कौन से में है। देखो ये आप ऐसे चेक कर सकते हो कि भैया ये देखो बाद के में तो है नहीं, और हाँ ये मुझे दिख रहा है कि डी में तो है नहीं, और यदि सी में है, गौर यदि सी में है तो यार सी का फिर ये नहीं है, ये तो उसमें है ही नहीं, तो मतलब ये भी खत्म हो गया। अब आपको करना क्या है डियर, अब आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ, आपको इतना देखना है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, और यहाँ आपका जो आंसर बनने वाला है डियर, वो बनने वाला है आपका बी, इसमें बनने वाला है। ठीक है डियर, इसमें बनेगा आपका बी। अच्छा ए नहीं कर देना, उसकी वो लंबी नहीं है, इसकी ये थोड़ी सी रेखा लंबी नहीं है, इसमें आपका बी ही बनेगा।
ठीक है, ये 23 हो गया। चलो भी 24 की तरफ चलते हैं। अच्छा ये कौन सा, ये है काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन। रोकिए फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, रोकिए और फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। चलो भी देख लेते हैं, देख लो इधर, इसमें कितने हुए, इसमें कितना, आप कहोगे भैया इसमें 5 कैसे, 1 2 3 4 1 पूरा 5। अच्छा इसमें 5 है तो इसमें कितने हो, अब बोलो 5 और 5 10 हो गए। अब भैया अब कितने हो गए भैया, 5 5 और 10 15 इसमें हो गए। कितने हो गए मेरे भाई, भाई 5 5 5 मतलब 15 इसमें वर्ग हो गए, 15 इसमें वर्ग उपस्थित है। उत्तर नंबर आ गया बी, उत्तर नंबर आ गया इसका बी। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे 24-25 क्वेश्चन जो भी थे भी, ठीक है। एक शुरुआत थी आपके सामने, आपको दिखाना, एक डेमो था कि आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भैया हाँ क्वेश्चन अच्छे लगे। ऐसी प्रैक्टिस हमारी रोज चले यार, एक दिन मैथ की चलेगी तो एक दिन रीजनिंग की चलेगी ना, तो मैं एक गारंटी लेता हूँ आपको, रोज आपको एक वीक में ना आपको 75 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे। आपका रोज टेस्ट होगा, मैथ रीजनिंग का रोज टेस्ट होगा, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं जी के घर पढ़ते रहिए। अब रही बात भैया उनकी, जो नए बच्चे हैं उनके लिए क्या करें, कोई भी दिक्कत नहीं है यार, वो रेगुलर बैच लेते रहिए, समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय बहुत है, वो रेगुलर बैच लेते रहिए। रेगुलर बैच में भी क्या चला है, पाइप और टंकी चलता है, पाइप और टंकी चल रहा है, वो बीच बीच में, ठीक है, उसको खत्म करा दूंगा उस पाइप और टंकी का, फिर अगला चैप्टर रीजनिंग का आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे, लेकिन भाई इसको भी देखा करो आप सारे बच्चे, इस प्रैक्टिस बैच को भी देखा करो और रेगुलर बैच को भी देखा करो। तो भी मिलते हैं चलो फिर आपसे, ठीक है। और भी एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी करके मुझे बताना कि हाँ भी भैया आपकी जो ये शुरुआत थी इस प्रैक्टिस बैच की मुझे अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी अपना लाइक डिसलाइक जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना।